नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कुछ लोग आज भाजपा का सहयोग कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जो एक तरह से कह लीजिए कि भाजपा का जो है वो जनता दरबार है, सहयोग कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है। किसी दिन सम्राट चौधरी बैठते हैं जो बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं, किसी दिन विजय सिन्हा जो हैं प्रतिपक्ष के नेता हैं वो बैठते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन सिर्फ समस्याओं को सुन लेना ही जनता की समस्याओं का निदान नहीं है। हमारे साथ कुछ SRE के लोग हैं जिन्होंने 2009 से ना जी 2009-10-11 2009-10-11 से इन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की और भारत सरकार के गृह विभाग में नौकरी ज्वाइन की और इनकी नौकरी जो है ये गोपनीय शाखा जो थानों में हुआ करती है उसमें ये बहाल थे। लेकिन इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ एक पेपर के नोटिफिकेशन से इनको बैठा दिया गया इनकी नौकरी से। 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। किन किन जिलों से आए हैं हम ये भी जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश पासवान है। नालंदा जिला के कंगरसराय प्रखंड के उंगारी थाना में हम पदस्थापित थे और 2011 में हम लोग को सिलेक्शन किया गया था। उस समय के जो भी मैनिफेस्टो था, गाइडलाइन था, उसके अनुसार हम लोग मतलब बहाल हुए थे। उसके बाद हम लोग मतलब कि काम करते रहे 2018 तक। काम करने का मतलब जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन होता था कल्याण बिघा में, या फिर बिहार शरीफ में दशहरा पूजा हो, राजगीर मलमास मेला हो। मेन काम क्या था पासवान जी आप लोग? हम लोग को था कि किसी प्रकार के भी अप्रिय सूचना हो जिससे कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, ये चीज़ आप जो कि अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचित करें, थाना में करें, DSP साहब को करें। हाँ, नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में हुआ था बिहार प्रदेश के। तो हम लोग तो उसमें तो जान भी जोखिम में आपकी पड़ती होगी। जी सर। इस्लामपुर में हमारे एक हैं, क्या नाम है, मोहम्मद क्या करके हैं, हमको याद नहीं है, बता दिया जाएगा। उनका जानते हैं सर, इलेक्शन में वो गाड़ी लेकर ये कह दिए कि कह लीजिए आपकी SRE योजना से आपकी जो भर्ती हुई थी वो एक मुखबिरी का काम था, जो कि क्षेत्र में कौन क्या गतिविधियां कर रहा है, कि नक्सल किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके साथ मिलजुल कर वो सूचना को निकालना और पदाधिकारियों को बता के दिल्ली तक पहुंचा देना। बड़ा जोखिम का काम था। और उस जोखिम का काम आप लोगों ने करीब 10 वर्ष 12-13 वर्षों तक किया और उसके बाद आपको निकाल दिया गया। जी सर। हम लोग सर शराबबंदी जो था ना सर, इस सब के भी हम लोग फॉलो किए थे। सरकार के जो कायदा कानून था 100% हम लोग सफलता प्राप्त किए थे। जिस थाने में हम लोग थे वहाँ 0/0 आपको वारंटी था। तो ये भी तो होता होगा पासवान जी कि आप कोई सूचना थाना प्रभारी को दिए और वो सूचना लीक हो गई तो आपके भी जान पे खतरा बनाता हो। जी हाँ सर, हम लोग तो अभी भी निशाना पर हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग तो मतलब दूर दराज काम करने के लिए इधर उधर प्राइवेट काम कर रहे हैं ना सर। गया में तो मरा ना, गया में मरा। अभी क्या मांग है आपकी? भाजपा कार्यालय में आप आए हैं सहयोग हमारा मांग है ना सर कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन किए थे कि हम लोग को रोजगार को फिर से वापस किया जाए, लेकिन अभी तक ऑनलाइन किए हुए 2 बरस हो गया है। कई एक जिला के लोग भी किए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं गया। हम लोग को बाज़ाब्ता ट्रेजरी से खाता पर पैसा आता था, कमान मिलता था और ब्रीफिंग भी समय समय पर किया जाता। कमान उसे कहते हैं जबकि जब ये कहीं जाते हैं ड्यूटी करने के लिए तो थाने से कागज़ का टुकड़ा कह लीजिए उसको, उस पर काट के मिलता है कि किस जगह आपकी ड्यूटी लगाई गई है। और जब वो ड्यूटी पर जाते हैं और वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो मुआवजा के रूप में कि हाँ यहाँ ये ड्यूटी पर उपस्थित थे और इनकी पहचान ये सम पासवान है, इनका नाम ये पासवान है। इससे मान लीजिए कि कोई नक्सल या कहीं इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती थी तो वो कमान ही इनकी पहचान होती थी कि इस व्यक्ति की यहाँ पर ड्यूटी है। हम किसी दूसरे लोगों से भी जानना चाहते हैं। हाँ बताइए सर। हम लोग का सर जो बहाली हुआ था 2011 में, उस समय के गाइडलाइन हम लोग फॉलो किए थे।
लेकिन 18 में यह कह करके मैंने पदाधिकारियों के द्वारा लेटर निर्गत करके हम लोग को एब्सेंटी जो जाता था उसको रोक दिया गया कि अब आप लोग न्यू गाइडलाइन के फॉलो कीजिए, यानी कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी अगर आप हैं या सैनिक हैं तब आप काम कर सकते हैं। तो हमको सरकार से कहना यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सर्वसर्वा हैं और माननीय गृह राज्य मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, इन लोग से कहना यही है कि आप हम लोग को पुराना गाइडलाइन को रहने दीजिए और न्यू गाइडलाइन हम लोग पर लागू न करके बेरोजगार मत कीजिए। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हम लोग सब तरह से मतलब भूखमरी के। देखिए हर विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, SRE डिपार्टमेंट हो जो गृह मंत्रालय का है, हर विभाग में जो है नई गाइडलाइन लाकर पुराने कर्मियों को किस तरीके से छटनी की जा रही है। और इसमें जो हमने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार की बू जो है निश्चित तौर पर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं विजय शर्मा औरंगाबाद गोद थाना भुरकुंडा के रहने वाला हूँ। मैं 2011 में SPO के पद पर काबिज हुए और गाइडलाइन के आधार पर हमने अपने क्षेत्र का जो भी सूचना जो था, जैसे दारू के बारे में है, पार्टी के बारे में है, किसी प्रकार से असमय घटना के बारे में हमने थाना को दिया। उस क्रम में हम लोग 2018 तक काम किया। 18 के बाद से हम लोग के कार्ड से बैठा दिया गया। उसके बाद से आज तक हमने संघर्ष करते रहे, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसके बाद से कोई रोजी रोटी कैसे चलती है? रोजी रोटी सर अपना काम, जैसे मजदूर का काम करते हैं, इधर उधर करते हैं, लेकिन फिर भी उधर काम करके खर्चा करके यहाँ हर कार्यालय में आते हैं, भटक रहे हैं। कोई भी, चाहे विरोधी दल के नेता हो, चाहे सरकार समर्थन हो, कोई आज तक हम लोग का मदद करने से। अब सुन लीजिए आप, चाहे वो विरोधी दल का हो या सरकार का हो, कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये जाएं तो आखिर जाएं कहाँ? हम लोग 2009 से इस विभाग में हम लोग की नौकरी हुआ। मानदेय के आधार पर हम लोग ने अचानक बिना सूचना किए हुए 1 अप्रैल 2018 को हम लोग को सारा निरस्त कर दिया गया। अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग कुछ काम लायक नहीं रह गए हैं सर। कुछ काम लायक नहीं लगे। भाजपा कार्यालय में कितनी मदद मिलेगी यहाँ से? उम्मीद तो कर रहे हैं। देखिए हम लोग जनता दरबार में सरकार ही नहीं है भाजपा की, तो मदद कहाँ से मिलेगी? विरोधी दल के नेता है ना। विरोधी दल के नेता से क्या होता है? आवाज़ तो उठाएंगे ना, फाइलों पे अटकी पड़ी रहेगी। आवाज़ तो उठाएंगे ना। आवाज़ वो उठा के उनसे कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग मर जाएं, क्या करने जाएंगे? फांसी लगा लें। आप सोचिए, आत्मदाह कर लेंगे इस जगह। आत्मदाह कर लें हम लोग। किसी चीज़ का सलूशन है? आगे जब हम लोग 2009 से आज तक बेरोजगार बने हुए हैं, आप समझ लीजिए ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। तमाम पार्टियों, जैसा इनके नेताओं ने कहा, तमाम पार्टियों के दफ्तर के चक्कर लगाते रह जाएंगे, लेकिन नतीजा वही 0/0 आता है जब ऐसे कर्मियों की मांगे नहीं मानी जाती हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का बहाल किया गया था उग्रवाद को रोकने के लिए। अगर हम लोग का सरकार नहीं सुनेगी तो पुनः हम लोग 7 से 8 हज़ार युवा हैं, पुनः बंदूक उठा लेंगे और इन लोग जो हम लोग के साथ कर रहे हैं, हम रोड पर आ जाएंगे और वही करेंगे इन लोगों के साथ। अब देख लीजिए, जब रोजी रोटी और बाल बच्चों पर भूखे मरने की समस्या आती है तो ये कह रहे हैं कि हम करीब करीब पूरे बिहार में 8,000 थे और हमारे साथ जैसा सरकार ने किया है, हमने बंदूक वालों को रोका है, लेकिन जब हमारे ऊपर बीतेगी तो हम भी बंदूक उठा लेंगे और वही काम करेंगे जो नक्सल किया करते हैं। यानी कि नक्सल भी कहीं हमारे और आपके बीच में ही पनपता है। जब पेट की आग नहीं बुझती है तब कहीं ना कहीं नक्सल पनपता है, जिसकी बानगी हमने आपको दिखा दी। इतने लोग जो अभी भाजपा दफ्तर में जुटे हैं और करीब 8,000 ऐसे लोग हैं, आप देख सक रहे हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, संवाददाता बिहार के लिए।